Students, myself Sapnesh Kumar, Associate Professor, Department of Physics, Government College सुजानगढ़। स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने अवमंदन बल व अवमंदन बल के प्रभाव में कण की गति किस प्रकार की होगी उस पर विचार किया था। उसके लिए समीकरण का डेरिवेशन किया था, प्लस उसके लिए विश्रांति काल रिलैक्सेशन टाइम उसका डेरिवेशन किया था, तथा सरल आवर्त दोलक की गति का जो समीकरण है वो क्या होता है उसके विषय में बात की थी। आज जो गति का समीकरण था उसमें x इजकल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस ओमेगा जे स्क्वेयर टी प्लस बी ई रेज टू द पावर माइनस आर माइनस अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस ओमेगा जे स्क्वेयर टी जो समीकरण 7 थी। अब उसमें हम 3 परिस्थितियों पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम पहली जो परिस्थिति है, पहली जो कंडीशन है वो ये है कि न्यून अवमंदन की स्थिति, मतलब न्यून अवमंदन की स्थिति में या ये कहिएगा कि जब अवमंदन बल बहुत कम होता है, मतलब उसका प्रभाव बहुत कम होता है, तो उस स्थिति में अवमंदन बल के तहत गति करते हुए कण की गति किस प्रकार की होगी, किस तरह उसका जो ऑसिलेशंस हैं किस तरह उनमें बदलाव होगा, उस पर हम विचार करते हैं। तो सबसे पहले न्यून अवमंदन की स्थिति, यदि अवमंदन बल का मान कम हो तो आर का मान भी कम होगा। इस स्थिति में आर इज लेस देन ओमेगा 0 होने पर समीकरण 7 को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। x इजकल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस आर प्लस आयोटा अंडर रूट ओमेगा 0 स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर इंटू टी प्लस बी ई रेज टू द पावर माइनस आर आयोटा अंडर रूट ओमेगा 0 स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर टी। यदि अंडर रूट ओमेगा 0 स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर बराबर ओमेगा लिखा जाए तो x इजकल टू ई रेज टू द पावर माइनस आर टी ब्रैकेट ए ई रेज टू द पावर आई ओमेगा टी प्लस बी ई रेज टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी, या x इजकल टू ई रेज टू द पावर माइनस आर टी ए कॉस ओमेगा टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी माइनस आयोटा साइन ओमेगा टी, या x इजकल टू ई रेज टू द पावर माइनस आर टी ए प्लस बी कॉस ओमेगा टी प्लस आयोटा ए माइनस बी इजकल टू साइन ओमेगा टी। समीकरण 8 में विस्थापन x वास्तविक है, अतः समीकरण के दाएं पक्ष को वास्तविक बनाने के लिए हम a प्लस बी इजकल टू एक्स जीरो साइन साई और आयोटा ए माइनस बी इजकल टू एक्स जीरो कॉस साई प्रतिस्थापित करते हैं, जिससे x इजकल टू ई रेज टू द पावर माइनस आर टी एक्स जीरो ई रेज टू द पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा टी प्लस आई प्राप्त होता है। इसे समीकरण 9 के द्वारा व्यक्त किया गया है। तो समीकरण 9 से स्पष्ट है कि अवमंदन बल की उपस्थिति में सरल आवर्ती जो दोलक को यदि दोलन कराया जाता है लेकिन उसका आयाम x0 ई रेज टू द पावर माइनस आर टी समय के साथ चरघातांकी रूप से कम होता जाता है। अर्थात यदि हम समीकरण 9 को ध्यान से देखें तो इससे स्पष्ट है कि इसमें जो आयाम है वह x0 ई रेज टू द पावर माइनस आर टी है, जो समय के साथ चरघातांकी रूप से कम होगा। इस स्थिति का ग्राफीय निरूपण यदि हम करें तो वह चित्र में दिखाए अनुसार प्राप्त होगा। अब हम दूसरी स्थिति पर विचार करते हैं कि सेकंड, यदि अवमंदन बल का मान इतना हो कि R इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ओमेगा 0, तो यह स्थिति क्रांतिक अवमंदन की स्थिति कहलाती है। और इस स्थिति में अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस ओमेगा 0 स्क्वेयर बराबर h अति अल्प, अतः समीकरण 7 निम्न प्रकार लिखी जा सकती है। x इजकल टू ई रेज टू द पावर माइनस आर टी ए ई रेज टू द पावर एच टी प्लस बी ई रेज टू द पावर माइनस एच टी, या x इजकल टू ई रेज टू द पावर माइनस आर टी इंटू ए 1 प्लस एच टी प्लस डॉट 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 प्लस बी 1 माइनस एच टी प्लस डॉट 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 डॉट। एच के उच्च पदों को छोड़ने पर, क्योंकि एच का मान बहुत न्यून है,
x इजकल टू ई रेज टू द पावर माइनस आर टी इंटू ए प्लस ए माइनस बी एच टी। उपरोक्त समीकरण को इस समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है। अब यदि a प्लस बी इजकल टू पी माना जाए और a माइनस बी एच इजकल टू क्यू माना जाए तो x इजकल टू ई रेज टू द पावर माइनस आर टी पी प्लस क्यू टी, यह समीकरण 10 के द्वारा व्यक्त की गई है। समीकरण 10 को देखने से स्पष्ट है कि क्रांतिक अवमंदन की स्थिति में पिंड दोलनी गति नहीं करता, परंतु समय के साथ उसका विस्थापन पहले थोड़ा बढ़ता है और फिर लगातार कम होता जाता है। यह स्थिति निम्न चित्र में प्रदर्शित है। मतलब इसमें जो कण का पहली बात तो ये है कि क्रांतिक स्थिति में आपका कण की गति दोलनी गति नहीं होती और उसमें जो विस्थापन है x है वो पहले समय के साथ थोड़ा बढ़ता है और फिर समय के साथ लगातार मैक्सिमम स्थिति से लगातार कम होता चला जाता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। अब तीसरी स्थिति है अति अवमंदन की स्थिति। अवमंदन बल का मान बहुत अधिक होने पर r का मान ओमेगा 0 की तुलना में अधिक होता है। इस स्थिति में यदि अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर को बीटा माना जाए तो विस्थापन समीकरण 60 को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। x इजकल टू ई रेज टू द पावर माइनस आर टी इंटू ए ई रेज टू द पावर बीटा टी प्लस बी ई रेज टू द पावर माइनस बीटा टी, या x इजकल टू ई रेज टू द पावर माइनस आर टी इंटू ए प्लस बी ई रेज टू द पावर बीटा टी प्लस ई रेज टू द पावर माइनस बीटा टी बाई 2 प्लस ए माइनस बी ई रेज टू द पावर बीटा टी माइनस ई रेज टू द पावर माइनस बीटा टी बाई 2, या x इजकल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस आर टी इंटू ए प्लस बी कॉस हाइपरबोलिक बीटा टी प्लस ए माइनस बी साइन हाइपरबोलिक बीटा टी। अब यदि a प्लस बी इजकल टू एक्स जीरो साइन हाइपरबोलिक फाइव और a माइनस बी इजकल टू एक्स जीरो कॉस हाइपरबोलिक फाइव लिखा जाए तो x इजकल टू एक्स जीरो ई रेज टू द पावर माइनस आर टी इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा टी साइन हाइपरबोलिक फाइव प्लस साइन हाइपरबोलिक बीटा टी कॉस हाइपरबोलिक फाइव, या x इजकल टू एक्स जीरो ई रेज टू द पावर माइनस आर टी साइन हाइपरबोलिक बीटा टी प्लस फाइव के। समीकरण 11। समीकरण 11 को देखने से स्पष्ट है कि अति अवमंदन की स्थिति में कण की गति दोलनी नहीं होती, साथ ही कण के विस्थापन का मान समय के साथ चरघातांकी रूप से कम होता है। यह स्थिति निम्न चित्र में प्रदर्शित की गई है। ऐसी गति को रुद्धोल या अदोलनी गति कहा जाता है। तो इस तरह हमने 3 स्थितियों पर विचार किया कि सबसे पहली न्यून अवमंदन की स्थिति, दूसरी आपके जो है अति अवमंदन की स्थिति क्रांतिक अवमंदन की स्थिति, और तीसरी है आपकी अति अवमंदन की स्थिति। तो केवल इसमें जो न्यून अवमंदन की स्थिति है उसमें ही कण की गति आपकी दोलनी गति होती है। बाकी 2 स्थितियों में कण दोलन नहीं करता, बल्कि उसका आयाम जो आपके क्रांतिक स्थिति होती है उसमें एक लिमिट तक बढ़ता है और उसके बाद लगातार कम होता जाता है, जबकि अति अवमंदन की स्थिति में आयाम लगातार कम होता जाता है और गति भी आपकी दोलनी नहीं होती है। अब हम न्यून अवमंदन की स्थिति में आवर्ती एवं आवर्तकाल की, क्योंकि न्यून अवमंदन की स्थिति में कण की गति दोलनी होती है, इसलिए हम उसमें जो कण का आवर्ती क्या होगी, कण का आवर्तकाल क्या होगा, इस पर विचार करते हैं। तो न्यून अवमंदन की स्थिति में कण के विस्थापन का समीकरण x इजकल टू एक्स जीरो ई रेज टू द पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा टी प्लस साई के द्वारा दिया जाता है, जिसमें कण का आयाम x जीरो ई रेज टू द पावर माइनस आर टी तथा कोणीय आवृत्ति ओमेगा इजकल टू अंडर रूट ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के बराबर होती है। अतः आवर्तकाल t इजकल टू 2 पाई ओवर ओमेगा बराबर 2 पाई अंडर रूट ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर
के बराबर होता है। तो उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि न्यून अवमंदन की स्थिति में कण की कोणीय आवृत्ति उसकी मूल आवृत्ति ओमेगा 0 से कम हो जाती है तथा उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, अर्थात दोलन धीमे हो जाते हैं। अतः न्यून अवमंदन में जो कण की गति दोलनी होती है, लेकिन उसकी जो आवर्तकाल है वो तो आपका एक तरीके से बढ़ जाता है, जबकि उसकी आवृत्ति कंपैरेटिवली कम हो जाती है। तो न्यून अवमंदन की स्थिति में आयाम का विश्रांति काल। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम केवल यहीं तक छोड़ते हैं। इसके पश्चात जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम न्यून अवमंदन की स्थिति में जो आयाम का विश्रांति काल होगा उस पर विचार करेंगे। तब तक के लिए आप इसे पढ़िए ध्यान से, और यदि कहीं इसमें कुछ आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो जो नोट्स हैं उनको ध्यान से देखिएगा, साथ में अपनी किताब रखिएगा, और उसके बाद भी आपकी समझ में नहीं आता है तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।